और पूरे हिंदुस्तान में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद और तमाम बड़े बड़े लीडरों के लाख अपील करने के बावजूद दंगे थम नहीं रहे थे। तो अंत में मौलाना अबुल कलाम आजाद से अपील की गई कि आप लोगों को समझाइए, लोगों को बताइए कि इस दंगे से कैसे बचा जा सकता है। तो दिल्ली के हिंदू और मुसलमान अपने अपने घरों से निकलकर अलग अलग कैंप में शरण ले रहे थे। लाख समझाने के बावजूद अपने अपने घरों को लौटने के लिए राजी नहीं थे। तब उस वक्त मौलाना आजाद ने दिल्ली के जामा मस्जिद से ये ऐतिहासिक भाषण दिया। नाम है मैंने तुम्हें पुकारा। मैंने तुम्हें पुकारा, तुमने मेरी जबान काट ली। मैंने कलम उठाई, तुमने मेरे हाथ कलम कर। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मैंने चलना चाहा, तुमने मेरी टांगे काट दी। मैंने करवट लेना चाही, तुमने मेरी कमर तोड़ दी। अजीजों, पिछले 7 बरस की रुदात को दोहराने का कोई फायदा नहीं। जो हो गया सो हो गया। तब्दीलियों के साथ चलो और ये न कहो कि हम इस तगय्युर के लिए तैयार न थे, बल्कि अब तैयार हो जाओ। सूरज चमक रहा है, सितारे टूट गए तो क्या हुआ? सूरज चमक रहा है, उससे किरणें मांग लो और उन अंधेरी राहों में बिछा दो जहां उजाले की सख्त जरूरत है। ये मत भूलो कि हिंदुस्तान में माजी के नक्शो निगार जो उजले नजर आ रहे हैं, उन्हें तुम्हारा ही काफिला लाया था। उनके वारिस बन के रहो, उसे छोड़ो नहीं, उसे भुलाओ नहीं। और मैं ये कहता हूं कि अगर तुम भागने के लिए तैयार नहीं तो तुम्हें कोई भी ताकत भगा नहीं सकता। आओ, अहद करो कि ये मुल्क हमारा है, हम इसी के हैं और इसकी तकदीर के तमाम बुनियादी फैसले हमारी आवाज के बगैर अधूरे ही रहेंगे। हाजरीन, कहते हैं कि इस भाषण के बाद तमाम बंधे हुए बिस्तर खुल गए, फसाद थम गया और उजड़ने के बाद हजारों लोग दोबारा बसने के लिए एक दूसरे की मदद करने को आगे निकल आए। किस्सा मुख्तसर ये हाजरीन कि मौलाना का पैगाम हमेशा यही रहा कि साथ मिलकर चलो, आपस में बातें करो, फासले मिटाओ, एक दूसरे के पर्व त्योहारों में जाओ, खुशी में भी साथ रहो, गम में भी साथ रहो। यही तरक्की का एकमात्र रास्ता है, यही विकास का एकमात्र रास्ता है। पर अबुल कलाम आजाद को इस बात का बहुत दुख था और हमेशा से दुख रहा कि उनकी बात ढंग से सुनी नहीं गई। सुनी भी गई तो सांप्रदायिक ताकतों ने दबा दी, वरना इस तरह की बात से तो पत्थर भी पिघलकर मोम हो जाता है। एक शेर के संग को मोम करें पल में हमारी बातें, लेकिन अफसोस यही है कि कहां सुनते हो। लेकिन अफसोस यही है कि कहां सुनते हो। धन्यवाद। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।